आपकी फैमिली से चलता आ रहा है ना? हाँ, ये मेरी माँ से चलता आ रहा है। ऐसे बिना टाइम कभी नहीं खेलते, टाइम से खेलते, वही अच्छा लगता। सभी अलग था। सीए और इंजीनियर, डॉक्टर का चलन। बाल विवाह थोड़ा अजीब सिस्टम की उम्र में तो शादी करनी पड़ती है। यादगार पल शादी के। शादी की याद हाँ। हमारी शादी तो बहुत अच्छी हुई। ये दादाजी बोले कि हरिचंद देख, लड़की लेनी है तो आ ले ले, और धन लेना है तो दूजी जगह फोटो फेरा में देरी करा दे। परिवार में तो सब कुछ है, परिवार नहीं है तो कुछ भी। माँ के मन में ये जमा दोनों ही जाता। अब अकेला कौन जा। जिंदगी के असली हीरोज वो होते हैं जिनके नाम हेडलाइंस में नहीं बल्कि यादों में होते हैं। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव तापड़िया एंड वेलकम टू प्रणव दिव्यम टॉक्स एंड टुडेज एपिसोड इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने सिर्फ वक्त नहीं बल्कि जमाना बदलते देखा है। मेरी अपनी वैद दादी माँ। तो उनकी कहानियों में एक सच्चाई है, एक मिट्टी की खुशबू है जो आज के फास्ट वर्ल्ड में कहीं खोती गई है। तो आइए एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करते हैं जिसमें इमोशंस भी है, इंस्पिरेशंस भी और कुछ हंसी के पल भी। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक रिश्ता है, एक बात है जनरेशन से जनरेशन तक। तो पहले तो आपको मेरा प्रणाम। और आप अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग। तो एक बार आप सबको अपना नाम बताएंगे? रामेश्वरी। और आप कितने साल के हैं? 79। ठीक है, अब मैं आपसे पहला सवाल पूछने वाला हूँ जो है, जैसे आपने कई युग बदलते देखे हैं, तो जैसे आप बच्चे भी थे, माता भी बने और दादी माँ भी बने, परदादी भी बने, उनमें से सबसे प्यारा युग कौन सा लगा? बचपन। बचपन क्यों? तो बचपन ऐसे बचपन खेल कूद करते हैं, स्कूल जाते हैं, जैसे मन चाहे काम करते हैं, माँ बाप प्यार देते हैं, भाई सब हमारे। हम कभी बहन भाई कभी लड़ाई नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं किया, और बहुत प्यार से रहे। भाई स्कूल चले जाते, हम पीछे से उसका टिफिन लेके चले जाते, और लड़ाई कभी नहीं किया। अच्छा, अगर आप जैसे वो आप कह रहे हो भाई स्कूल चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या औरतों को नहीं था? स्कूल जाते थे? स्कूल जाते थे तो आप भी तो जाते हो? हाँ, लड़का लड़की साथ में ही जाते थे। हाँ। चलो बढ़िया। तो जैसे आप इतने साल जी चुके हैं, तो कौन सा साल था जिसमें आपको सबसे अच्छा लगा, मतलब आपके लिए सबसे यादगार है अभी भी? पर 16 साल से 20-25 साल तक अच्छा ही था। तो जैसे जवान होते हैं वैसे वैसे और अच्छा लगता है। हाँ, तो आपको जब आपके नाम से नहीं काम से आते थे अच्छा लगता है। तो आप एक वैद भी हैं, उन सबको एक बार बता दे कि आपको कब वैद की इच्छा जागृत हुई थी? बचपन 15-16 साल से ही हो गई। तो ये आपकी फैमिली से चलता आ रहा है ना? मतलब हाँ, ये मेरी माँ से चलता आ रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने पहले उत्तर दिया था कि बचपन सबसे यादगार पल होते हैं, तो बचपन के कौन से यादगार पल आपको सबसे यादगार लगता है? बच्चों के साथ खेलना या फिर क्या कोई ऐसा? हम ऐसे बिना टाइम कभी नहीं खेलते, टाइम से खेलते, वही अच्छा लगता। टाइम से स्कूल जाते, टाइम से घर का काम करते, वो सब अच्छा लगता। बेकार घूमना अच्छा नहीं लगता। हम माँ के डर से सब काम टाइम से करते। अच्छा, तो माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट थी? हाँ हाँ। माँ का नाम क्या था? जमकू। अच्छा, तो आपके स्कूल या शिक्षा के दिनों में सबसे अलग क्या थी? मतलब आज के जो बच्चे हैं और जो उस टाइम के बच्चे थे, तो क्या अलग था? सभी अलग था। आज के बच्चों में तो हमारे रहने में तो सभी अंतर है, एक भी मिलता जुलता नहीं है। एक भी हमारी पढ़ाई अलग है, ठीक आपकी पढ़ाई भी अलग है बच्चों की। हाँ, हमारे मन से छटांग का सवाल आता, तुम्हारे तो ग्राम किलो का ऐसा आता है। हमारे रुपया 16 अन्ना का होता, उस टाइम पैसा 64 पैसे का होता, अब 100 पैसे का होता है। वो सब भी अंतर है पढ़ाई में, एक भी मिलती जुलती नहीं है। मतलब पहले की पढ़ाई, मतलब जैसे उस टाइम पे क्या पढ़ाई होती थी ज्यादा? जैसे अभी सीए और इंजीनियर, डॉक्टर का चलन। उस टाइम तो पूरा 14वीं क्लास से होता था। बीकॉम बस, बीकॉम से बहुत, बीकॉम पढ़ लेता वो बढ़िया था। हाँ, आप बीकॉम पढ़ रखे हो? हाँ, नहीं पढ़ा हमने बीकॉम। अच्छा, हम तो 6 क्लास पढ़ी। 6 क्लास में तो मतलब 12 वर्ष 13 वर्ष में शादी कर दिया, फिर पढ़ते कम।
12 वर्ष में शादी हाँ, करनी फिर कब पढ़ते? है। मतलब आपको बाल 6 साल पहले भर्ती नहीं करते स्कूलों में। तो आपको बाल विवाह थोड़ा अजीब सिस्टम नहीं लगता हाँ कि बच्चों को इतनी उम्र में शादी करवा देते हैं? हाँ, अजीब नहीं लगता? अजीब क्या लगता, ससुराल आके काम करने लग जाते हैं। 12 साल की उम्र में? हाँ, चौको भाई। 13 साल की उम्र में तो शादी करनी पड़ती, और लड़का 18 साल का उस टाइम में। इससे ज्यादा होता तो दुनिया में चर्चा होती, बोले लड़की बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, तो इसलिए टाइम से शादी करते। फिर उससे आगे का जमाना आया, 16 साल की करने लगे। उससे आगे का जमाना आया, 18 साल की का करने लगे। अब तो कोई ध्यान ही नहीं है, 18 हो, 20 हो, 25 हो, कितना भी हो, अब कोई है भी नहीं। कोई ऐसे कोई नहीं बोलते भाई लड़की बड़ी हो गई। पहले तो थोड़ी बड़ी हो जाती तो गांव में चर्चा फैल जाती, उसके घर में इतनी बड़ी लड़की बैठी है, माँ बापों को नींद कैसे आती है, ऐसे हो जाता। तो शादी जब आपकी हुई थी तो कोई यादगार पल शादी के? शादी की याद हाँ, ना। हाँ। हमारी शादी तो बहुत अच्छी हुई, बहुत। बारात 4 टाइम रही, और आदमी भी बहुत गए बारात में। बाजा लाडनू का गया, बैंड बाजा था उस टाइम, प्रसिद्ध बाजा, बहुत बाजा बहुत अच्छा था। और शादी बहुत धूम धड़ाके से हुई। हमारे वहाँ पहली थी, यहाँ लास्ट थी, दादा के घर में लास्ट थी। तो दोनों तरफ ही बहुत लाड प्यार से शादी हुई। हमारे वहाँ मेरी माँ के पहली बार, वो यहाँ लास्ट, तो बहुत प्यार से शादी हुई, खूब मेहमान आए। जैसे हम छोटी बेटिया, मैं साऊं बड़ी बेटी, बड़ी बेटी जन है। हाँ। साऊं बड़ी बेटी। अच्छा, तो जी हाँ, थे क्या थारी शादी हुई एकदम धूम धड़ाका? कौन बात चलाई थारी शादी हुई? मेरी शादी की मेरी सगाई की बात मेरे बाबा जी चलाई। हमारे दूर से कोई गैस आया, वो गैस गुम हो गया, गम गया। तो गमने से वो मेरे बाबा जी बीकानेर ढूंढने गया उनको, तो रास्ते में यहाँ उतरे, उतर के तुम्हारे दादाजी को देखा तो बोला लड़का अच्छा है, चलो अपनी लड़की की बात पक्की कर लेंगे। फिर मेरे को देखने के लिए बड़े दादा, तुम्हारे बड़े दादा, और एक मेरे ननिहाल से, और एक ये दादाजी मदन लाल जी, ये गए मेरे को देखने के लिए। वो सावन की 30 थी उस दिन, वो देखने को गए। तो फिर सब बोले ये पैसे वाले हैं, अपन से क्या शादी करे, अपने से क्या सगाई करेंगे, एक लोग करेंगे नहीं। ऐसे करके मेरी माँ मेरे को बाहर ले गई कि चलो क्या बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये पैसे वाले लोग हैं, अपन पैसे वाले नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद ये दादाजी बोले कि हरिचंद देख, लड़की लेनी है तो आ ले, और धन लेना है तो दूसरी जगह चल जा। जरा दादाजी 11 रुपया लिया, और खोल मारा बाबा जी का घर से भी खोल लेकर, और मारा 11 रुपया दे दिया, और मेरी झोली में डाल दिया, तो बात पक्की हो गई। ऐसे फिर अच्छे थे, सास ससुर प्यार करते खूब से, और दीर जेठानी हिल मिल के रहते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। काम बहुत किया, पर कभी किसी का ऐसे नहीं, ये नहीं किया मैंने कर लिया, ये ऐसे कभी नहीं किया। कर लिया सो कर लिया, नहीं किया तो मैंने कर लिया। हाँ। ऐसे बहुत समझदारी से काम किया। मतलब अब दादाजी से मिले ही नहीं सगाई से पहले? नहीं, कभी नहीं मिले। जब तोरण सामने आया तभी देखे, तब वो लड़की लाडू फेंकने जाती है चावल का, उसी टाइम देखे। हाँ, और नहीं देखे, फोटो भी नहीं देखी, फोटो ही को नहीं दादा की देखता, कहीं फोटो ही कौन देखी। बे टाइम फोटो तो होती कोनी, फोटो हमारी शादी की कोनी, शादी की कोनी। मेरे मामा ने खींची 3 फोटो, वो इतनी कितनी। तो ये जमाना में फोटो खींचना तो यहाँ, हाँ, अब तो इकट्ठे जाओ फोटो खींच लो। पहली फोटो है, कुछ दूसरी फोटो फेराने देरी करा दे, अब वो जमाना है। हाँ, तो वो जमाना को नहीं हो। तो बे टाइम तो जॉइंट फैमिली होती, जॉइंट फैमिली। हाँ, तो जॉइंट फैमिली में के थान से चौकी जॉइंट फैमिली में सब यहाँ झगड़ा होता के बिल्कुल को नहीं आ, एक बिल्कुल ही हाँ मामा तो बिल्कुल ही को नहीं। सब एक बुआ जी बहुत कड़े थे, उनका डर लगता था। वो बुआ जी सीता बुआ जी थे, तो वो कई दिन यहाँ रहते, तो बुआ जी जल्दी नहीं उठते तो वो डांट लगाते, और टाइम से काम नहीं करते तो वो डांट लगाते। फिर वो भी धीरे हो गए, वो भी कुछ नहीं करते।
आराम से उनका स्वभाव देख के हम जल्दी उठने लग गए। जैसे उनका स्वभाव था वैसे काम करने लगे, तो वो भी करना वरना बंद कर दिया, कुछ नहीं करते। अच्छा। हम हमारे आराम से काम करते, आराम से रहते, और टाइम मिलता तो आराम कर लेते, नहीं टाइम मिलता तो दिन भर काम कर लेते। तो हाँ, गाय भैंस संभालते। हाँ, हो। तो आज के जमाने में क्या है कि जी हाँ बेटा अलग हो गया, सब अलग अलग रहे हुए हैं। हाँ। तो के वो चोखो है जॉइंट फैमिली में? जॉइंट फैमिली है जब तो चौकी, नहीं तो अलग अलग तो सब वही है तो जॉइंट ही है। हाँ, तो आपके मन में क्या कभी ऐसा लगा कि दादाजी जो थे वो मतलब हमने सुना है कि दादाजी एक दिन भी नहीं रह सकते आपके बिना, वैसे? सही बात है। सही बात है। हाँ, गए तब तक दिन भर बोलते कहाँ गई कहाँ गई, घूमने गई मतलब हाँ, इकट्ठे है। हाँ, 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 तो 1 मिनट भी नहीं रहती। हाँ, तो अब जी आप कभी तीर्थ भर जाते तो साथ में ले जाते, हैदराबाद जाते तो साथ में ले जाते, कभी अकेले नहीं गए। अच्छा जी हाँ, अबार है तो परिवार रीत थारे वास्ते के परिभाषा के है थारे वास्ते परिवार रीत? परिवार की परिभाषा में तो अच्छी लगती है हमारे वहां। परिवार परिवार के चीज है थे वो बताओ एक बार, थारे साहब के है परिवार? एक परिवार हो तो सब कुछ है, परिवार नहीं हो तो कुछ भी को नहीं। परिवार में रहना बहुत सबसे अच्छा है। एक दूसरे के आराम बीमारी हुए तो भी साथ मिले परिवार वाले ने, एक कोई काम धंधो हुए तो भी में भी साथ मिले परिवार वाले को। परिवार वाले बिना सर को नहीं, परिवार ने अपने अच्छे से रखना, प्यार से रखना। कभी लड़ाई झगड़े में कोई फायदो को नहीं है, किसी के साथ तो हो जाए वो कोई फायदो को नहीं। तो अब थोड़ी बात करा कि आज जमाना के बारे में, जी हाँ पहला रे टाइम पर महिला ज्यादा घर पर काम करती तो आज री महिला तो बाहर जावे, तो और की यहाँ हो अलग कुछ नहीं, घर में खाना बना लो, खा लो, खिला दो, झाड़ू पोंछा कर लो, बर्तन मांज लो, बस घर कोई काम हो, बाहर कटी कौन जानो। आज तक कोई पर आवाज कौन उठाई बैठा है? बट कौन उठाई कोई भी आवाज? कोई भी कौन उठाई। तो थाने के सही लगे कि महिलाएं ने घर मैं तो मारो टाइम पूरा करियो वो ही सही लगे मान तो, अब कहने बाहर जाओ तो वो भी सही लगे। भी अपन कोई एतराज को नहीं, आप अभी में कोई आना कौन करा। जाओ तो जाओ, रेवे तो रेव, पेरे सो पेरो, खावे सो खाओ, आप कोई न बिया कौन क्या भी हुई, यान पेरे बियान पेरे सब ठीक। तो जी हाँ बी टाइम था थाने 6वीं क्लास से ही मिले, तो आज अगर थाने इतना मौका मिले तो थे के बनता? जे थे अबार गए तो और बड़ा डॉक्टर बनना चाहता? डॉक्टर तो बी टाइम में बनने को कोई हिसाब ही को नहीं। कोई बी टाइम तो मैं हमारी माँ ने देख है और वो नाड़ देख लो, वो काली घसा देना सीख गया। और बच्चा हमारी माँ भी जन्मा थी और मैं भी मन देख मैं बता देखता तो मैं मन देखता जमाना भी छोड़ छोड़ो नॉलेज हो गयो जना वो बच्चा जन्म तो पास में रह जाता डर को लाभ। तो अब आपा एक अच्छा और थोड़ा मजेदार सेगमेंट पर चला भी मैं कि आप बात करा अंधविश्वास के बारे में, कि वो सच है या झूठ है। ठीक है, थान बताना सच है या झूठ है और क्यों है। ठीक है, तो पहले है कि आयुर्वेदिक दवाइयां थोड़ी धीरे काम करती है पर एकदम जड़ से मिटा देती है जो है। सच है, सच है, जड़ से मिटा देती है, वापिस नहीं होती है। अंग्रेजी दवाई एक बार जल्दी असर कर देती है फिर वापिस कर देती है बीमारी को। अच्छा, थोड़ा दिन छोड़ते हैं वापिस हो जाती है। सर्दी जुकाम ये जड़ से मिटा देती है, भाव को जड़ से मिटा देती है देसी दवाई। हाँ, और बच्चों को और ही निकलती है, वो देसी दवाई देने से वो अंदर से पूरी निकाल देती है बाहर, और अंग्रेजी दवाई से अंदर घुस जाती है तो भी वापिस होने का चांस रहता है। और ही क्या हुआ? और ये मीमी पनसी हुआ है। अच्छा। बहुत तकलीफ हुआ बीमा बच्चा ने। ओके, ठीक है। बचपन में मिट्टी में खेलने से बीमारियां होती है,
सच है। मिट्टी में खेलने से बीमारियां नहीं होती है। नहीं होती। मिट्टी बच्चे के लिए अमृत है। बच्चा अब तो मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में रेवा, तो अपन मिट्टी मिट्टी में कोई एलर्जी को नहीं। बच्चा मिट्टी में खेले तो कोई बीमारी को नहीं है। आजकल शुद्धता घनी है, मिट्टी में इतनी कोई गंदगी को नहीं रहे। घर की मिट्टी में तो बाहर की में बच्चा जावे को नहीं, बाहर जावे धोरा में खेल ले तो बहुत ही अच्छी है। सुबह सुबह बच्चा को शरीर ठीक रहे। हाँ। अब दूसरा एक, तीसरा है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़े तो एक नाम बोल के बढ़ना चाहिए। ये बिल्ली जिससे राजा राम जी का कार्य साजा, वैसा माँ का भी सारना। और ताली वाली बजा के एक चप्पल फेंक देनी, फिर चल जा। मतलब यहाँ क्यों मानता कोई, यहाँ राम जी बनवास गया नहीं। तो ये सुगन हुआ पहली, अब सुगन होने लग गया। राम जी बनवास गया, ये सुगन होने लग गया। राम जी ने अच्छा सुगन हुआ, तो जीवनी आनी तो जीवनी आई, दाई आनी तो दाई आई। बिल्ली का रस्तो काट्यो राम जी का, तो राम जी रावण ने मारियो, राक्षसा को विनाश करियो, सब बात अच्छी हुई। राम जी जीत कर का आए। तो ये बोलने से बिल्ली को अपना प्रभार को नहीं रहे। अब नाक रात में को नहीं काटना चाहिए। और जी हाँ, केवे नहीं नवरात्रि में बाल नाखून दिवाली मतलब नहीं काटना, सच है ये बात है। क्यों? ये सब सच है। क्यों? ऐसे सबका एक एक नियम होता है। जैसे आज मंगलवार है तो बाबा का बार है तो नाखून नहीं काटना, बृहस्पतिवार है तो गुरु का बार है, नख नहीं काटना, शनिवार है तो शनि भगवान का है, उसमें नहीं काटना। ऐसा यहाँ तो हर दिन ही भगवान रवार रहे। हर दिन काटो, सोमवार का काटो, बुधवार का काटो, शुक्रवार का काटो, रविवार का काटो। ये 2-3 दिन में नहीं करना चाहिए गलत का। बृहस्पतिवार को हजामत नहीं करवानी चाहिए। अब कि जो घी है वो हमें मोटा बनाते हैं, तो उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए ज्यादा। अब नहीं खाना चाहिए, पहले तो खूब खाते घी कोई मोटा नहीं बनाता घी। ये देसी घी असली घी होता, घर में निकालते, वो घी खाने से कोई मोटापन नहीं आता। अब तरह तरह का घी आवे, वो मोटापन है। और असली घी तो खानो चाहिए। अभी बीपी शुगर है, लोग को नहीं खावे, तो बीपी शुगर ये बन गया कि वो घी खाई तो मोटापा आई, बीपी शुगर बढ़ी। देसी घी खावे तो कोई मनाही को नहीं। सर्दी में घी दाल बाजरी की रोटी खाओ तो कोई मनाही को नहीं, आराम से खाओ। नींबू पानी, लेमन नींबू रो पानी, वो हर मॉर्निंग हर सुबह पीवे तो के वो मोटापा कम करे, मतलब जरूर करे। नींबू पानी हर रोज सुबह पीना चाहिए। हाँ जरूर करे, मोटापा को ध्यान दे वो। हाँ, और सेहत के लिए भी अच्छी रही। अच्छा, और जो कालो नमक है, सेंधो नमक, वो सिर्फ बट बी टाइम में खाना चाहिए के गैस हाँ गैस बढ़ना चाहिए। कालो नमक नींबू दोनों को प्रयोग गैस बने तो करना चाहिए। खाने के बाद में थोड़ा गुनगुना पानी और भी 1 चमची कालो नमक और चौथा नींबू नीचो के और खाना चाहिए। नींबू 1 या 2 इंसान ने खाना ही चाहिए। जो दाल में खाओ, कुछ में भी खाओ, खाना चाहिए। तो आजकल लोग जहाँ चाय भी बहुत पीवे, तो चाय की हानि करे शरीर में? ज्यादा पिए तो हानि करे, लिमिट से पिए तो कोई हानि को नहीं। मतलब लिमिट थारे हिसाब के है? लिमिट 2 बार पियो बस दिन में। हाँ, ज्यादा गुटको पीनी कोई चौकी को नहीं बचा। हाँ, तो अभी गैस बना हुआ है। तो अब आ गया रैपिड फायर। जिन मैं थान 2 ऑप्शन दूं, तन बताना है या फिर एक सवाल पूछूं, तन फटाफट एक बताना है और क्यों। ठीक है? गांव या फिर शहर में रहना, किसी जगह रहना पसंद है? गांव में। गांव में क्यों? गांव में सब खुली जगह रहे, खुली हवा है। गांव में सारो वातावरण दूसरो है, शहर में सारो दूसरो है। ये फ्लैट में रहे, फ्लैट बंद कर ले, अंदर बैठे रहे। गांव में तो जच्चा तो मंदिर जाए या जच्चा तो सत्संग में जाए। गांव शहर में तो कोई ले जी जना हुई, अकेला थोड़ी जा सका। मैं लोग नहीं जाना जगह कट जावा, नहीं जमा के लिए तो गांव भी अच्छी है। अच्छा, तो एक ओबियो की गांव री बारिश या शहर रोएसी? गांव की बारिश हुए तो समझो।
बारिश बारिश होए तो थोड़ी देर ठंड हो जाए, थोड़ी देर गर्मी भी हुए, कने मौसम पलटा कने ठीक हो जाए। और से एसी तो सब जगह ही है शहर में, एसी में तो बैठे रहना ही है। गांव की पाछी हवा लगे तो शरीर ने तंदुरुस्ती मिले, एसी की हवा में तो बीमारी है। सेंध नमक और नमक और सेंध नमक और नींबू और चूरन जो गैस बने जाए। हाँ, अजवाइन के साथ भी खा सके, कालो नमक। हाँ, और नींबू के साथ भी खा सके। एक नुस्खा जो कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े तो आप पहला नुस्खा क्या करती है उस पे? वो तो बीमारी के सारू है, बीमारी अभी कई बार बीमारी है अभी तो जी हम सर्दी जुकाम है तो भी ने तुए पर पानी छिमक कर दो, बीमार हल्दी गालो, नमक गालो, धाना गालो, 1 चमची मोर चीनी गालो, थोड़ी काली मिर्च गालो, वो पी लो, सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हुई। और नहीं तो माकर तो उकाली है, मैं तो उकाली दो अभी भी ठीक हुआ सारा, सब जना ठीक हुआ, बहुत जना ठीक हुआ है, घना ही ठीक हुआ है अब की तो अब लास्ट पर चाला, अब परिवार री तरफों की क्वेश्चंस है, ठीक है? तो अब थे ज्या इतना बच्चा री डिलीवरी कराओ और सलोनी दीदी पूछे आपरी घरों तो थे इतना बच्चा री डिलीवरी कराओ तो थाने सगला री जन्म तारीख याद है के? कोनी सगला की जन्म तारीख एक री याद कोनी, मारे बच्चा की तारीख कोनी, तिथि याद है, तिथि तो याद है। अच्छा, साल भी कोनी याद। अच्छा, अता बच्चा की जन्म तिथि याद कोनी। तो जी कोई राम का दिन हुयो वो मालूम है भाई, कोई रामनवमी का दिन हुयो तो वो मालूम है। तो एक सवाल मम्मी की तरफ भी हो कि थे इतनी डिलीवरी कराया हो तो थंडर कौन लागे के? बिल्कुल ही कौन लगे, बिल्कुल ही कौन लगे। मन में आई सोची भी अच्छी तरह उसी बच्चों करना बुआ के इस मोटो बच्चो हो 56 सेंटीमीटर को माथो हो भी तो भी घर पर डिलीवरी, हाँ तो भी घर पर डिलीवरी कराई। और बुला रही इतनी बड़ी गांठ थी करना बुआ के तो भी घर में ही हो वो भी। अच्छा, तो एक और सवाल हो कि जहाँ आज ज्यादातर ऑपरेशन करे माँ तो डिलीवरी और ऑपरेशन में क्या फर्क है या क्या ज्यादा बेहतर है? मतलब बेहतर तो जब बिना डिलीवरी बच्चों है वो भी अच्छे है, पर ऑपरेशन तो आजकल डॉक्टरों की कमाई होगी और हॉस्पिटल में जाता ही बस डॉक्टर, और जो बच्चा देने वाले है उसको तकलीफ सहन नहीं होती है। पहले औरतें सहन करती थी थोड़ा दर्द औरत, अब सहन नहीं करती है तो वह ऊपर वाले घबरा जाते हैं, बोला जल्दी से कर दो तो पेट चीज फाड़ा और बच्चे को निकाला और काम हो गया। अब पहले घर पे होता तो कभी 2 दिन लगते, कभी 3 दिन लगते तो बच्चा होता, तो अभी सहन करती सब औरतें, सब सहन करती उसको, अब सहन शक्ति नहीं है वो, इसलिए ज्यादा ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन चोखो है कि बने? चोखो तो को नहीं, पर अब 100 में 90 का ऊन लागो तो चोखो मानना पड़ेगा। हाँ, तो एक निक्कू दीदी में सवाल हो, निकिता दीदी शो कि थे 79 वर्ष री तो ग्लो और रास का ही है थारे वो जो चेहरा इतना चमके थारो भी रास का ही है? रास मेकअप भी चेहरे का कुछ लगायो को नहीं, खाली पानी धोयो साबुन धोयो, पहले आता थी 6 ट्रेन माती तो भी धो लेता और लाइव हुआ जाती तो भी धो ली, कोई जरूरी को नहीं कि भाई साबुन चीज है। और कभी पाउडर लगाया को नहीं तो और तो कई कारण है, कभी चेहरा पर कुछ लगाया को नहीं तो कभी फणसी वणसी हुई को नहीं। और एक लास्ट सवाल एक और निकिता दीदी हूँ कि दिनचर्या बताओ सारी दिनचर्या अब की तो पहला तो दिन भर कहीं करता और अब दिन भर क्या करो? पहले जल्दी उठता, जल्दी मतलब 3 बजे उठ जाता उठ कर और झाड़ू निकालता, झाड़ू निकाल कर रात का बर्तन पड़े रहता वह मांजता, वह मांज कर और सर्दी में गर्म पानी करता और पहले दादा के लिए बाल्टी भरता, फिर दादी के लिए बाल्टी भरता, फिर मैं खुद लेर नहाता, नहा धोकर और थोड़ा बहुत कोई पाठ वाठ करता, फिर गायों का काम करना होता तो गायों का करता, फिर चाय पानी में लग जाता, फिर इतने आदमी की रोटी बनाता जब 2 बज जाती, अत्ता जना की रोटी बनती सब खाता,
फिर साफ सफाई करता, फिर शाम दोपहर की चाय बनाता, फिर शाम की रसोई वापिस बनाता। सारा बस दिन भर यही काम चलता। और अब के है? अब तो उठ जावा, नादलिया धोलिया, अभी भी 4 बजे उठ जावा। 4 बजे उठ कर नहा धोई कर लिया, अभी आंधी आई है तो झाड़ू निकाल लिया, नहीं तो झाड़ू निकाला को नहीं, बुआ निकाले। और फिर नहा धोई करके पाठ पूजा कर लिया, दीप आरती कर लिया मंदिर की, और बिल्ली आ जाओ, बिल्ली ने खानो दे दिया। फिर 7 बजे जन मंदिर चले जाओ, 6:30 बजे जन मंदिर चले जाओ, मंदिर ऊपर 4 पाठ पूजा बाकी रेड़ा वह कर लिया। खेत जानो है, खेत चले जाओ, खेत में संभाल जाओ। खेत नहीं जानो है या घर पर की कोई साफ सफाई, ऊंचा पंचा कोई दान वान साफ सफाई करना हो तो वो कर लिया। अब फिर दिन में कथा सुन लिया, और टाइम हुआ तो 10-20 बत्ती बना लिया, नहीं टाइम हुआ तो कोई बात हो नहीं, फिर एक पेज सीताराम सीताराम लिख लिया, बस आई दिनचर्या है। शाम हो जाए सो जाओ, खानो खा लिया, दोनों टाइम दोपहर की चाय पी लिया, वो बुआ बना कर देता है, कमरा में लिया खा लिया। सही है। और एक हो मम्मी की तरफ हो कि थे जी थारी दिया फॉरेन जाना रही इच्छा है, इच्छा तो ही हाँ, तो अबार भी है नहीं इच्छा तो अब को नहीं। दादा थका ही, दादा वीजा बनाया, मैं बनाया पासपोर्ट, पर वह गई जो को नहीं, माँ के मन में ही जब मारी वे दोनों ही जाता, अब अकेला कौन जाओ, अब को नहीं, ये दोनों की मन में ही, दादा मन में लेर गया पे अब जाओ, हाँ बनाया, अब सिक्कर जार बनाया। तो अब अपन आखिरी चरण पे आ चुके हैं इस पॉडकास्ट के, तो अब आपको कुछ मैसेज देना है आजकल के युवा पीढ़ी को और बच्चों को, कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई बात उनसे कहनी हो तो अभी उनके सामने? सीख कही है बेटा, जल्दी से कोई बोले तो रीस नहीं करनी, हंस के उत्तर देनो, गुस्सा नहीं करनो, कोई भी कुछ बोल दे तो, और अपने काम पर ध्यान रखनो, पढ़ाई पर, और भी मैं फालतू इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखनो, पढ़ाई पर ध्यान रखनो। अब देखे अब की हमारा इतना नंबर है तो अब की 4 बेसी आवे, वो रखनो ध्यान में, और थोड़ा बहुत भगवान को नाम लेनो, वो जैसे भी कोई सुंदर कांड और हुआ है तो भी मत जानो, अच्छी शिक्षा लेनी, प्रणाम करनो सुबह सुबह उठ के, दादा दादी ने, माँ बाप ने, जो भी आप बड़ा वज करने सबने, और सबको आशीर्वाद लेनो, और आप खाना पीना को टाइम टाइम से रखनो, और गलती नहीं, कोई बीमारी को नहीं है भाई, टाइम खाओ, सर्दी की चीज सर्दी में खानी, गर्मी की चीज गर्मी में खानी। और आजकल के माँ बाप और बड़ा लोग ने कहना चाहो बड़ा ने, आज बड़ा ना क्या भाई, बच्चा ने प्यार रखो, बच्चा ने अच्छी शिक्षा दो, और बच्चा ने डांटो मत ज्यादा, और खूब प्यार दो, थोड़ा बहुत नंबर कोई रकम बेसी आ जाओ तो कुछ क्यों, बच्चा ने ज्यादा खर्चेलू मत करो भाई, ज्यादा खर्चो मत कराओ भाई, दो थोड़ा पैसा दो, ज्यादा नहीं खर्चो करो, जैसे माँ बाप की आपकी जितनी हैसियत हुए ना कमाई की, एक अनुसार खर्चो करना बच्चा ने, इससे ज्यादा नहीं करो। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। थाने किसो लाग्यो ओ आज रो? चोखो लाग्यो, हाँ बहुत ही चोखो लाग्यो। और लफ्जों में एक कहानी थी, हर मुस्कान में एक दास्तां थी। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ एक गुटरगु नहीं थी, ये एक जज्बा था जिसमें जमाना बोल रहा था। सो यह था पहला एपिसोड ऑफ प्रणव दिव्यम टॉक्स। सो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब।